नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुदर्शन जादव, रोल नंबर 97। तो आज हम 5वीं कक्षा का बालिका दिवसीय पाठ पढ़ने वाले हैं। उसमें पूर्व ज्ञान छात्रों को बालिका दिवस के बारे में न्याय थे। पाठाचे द्वारे छात्रों को बालिका दिवस के बारे में कार्यक्रम के बारे में ज्ञात करवाना है। उसके बाद में आठवने छात्र बालिका दिवस के बारे में सोचते हैं। आकलन छात्रों को बालिका दिवस कब होता है यह समझ आता है। उपयोजन बालिका दिवस कैसा होता है ये छात्रों को मालूम होता है। जैसे कि अब हम थोड़ी सी प्रस्तावना करने वाले हैं। तो छात्र, आज तो तुम बहुत खुश हो। जैसे कि बालिका दिन के दरमियान सभी छात्र बहुत खुश होते हैं। जैसे कि स्कूल में हर तरह के कार्यक्रम मनाए जाते हैं। उसी प्रकार इस पाठ का परिचय मैं आपको कुछ शब्दों में बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में कन्या शिक्षक के क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले ने बहुत काम किया था। प्रति वर्ष 3 जनवरी को उनका जन्म दिवस बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस पाठ में उसी के बारे में बताया गया है। इसी तरह आपको हम अभी प्रकट वाचन के लिए हम प्रकट वाचन करते हैं। तो चलो, पाठ नंबर 4 है बालिका दिवस। तो उसमें 4 ऐसे भाग गिराए हुए हैं। तो उसमें पहला भाग है पूर्वा। सृष्टि, आज तो तुम बहुत बन ठन कर आई हो। सृष्टि, हाँ, आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना। प्राची, अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। चाची जी, सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पाठशाला शुरू की थी। जिशान, आजकल तो अलग अलग सभी लड़कियां पाठशाला जाती है। पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में खूब आगे है। मंत्र, आहा, आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। सृष्टि, मेरी माँ बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और अचंग बनाती है। भैया, हाँ, कहा जाता है लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। प्राची, हाँ, इसलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। सभी खूब पढ़ेंगे, खूब बढ़ेंगे। इसी तरह आपको छात्रों पाठ समझ में आया होगा तो आप 2 मिनट के लिए हम मौन वाचन करते हैं। उसके बाद में मैं आपको सवाल पूछने वाला हूँ। सबको ध्यान में आया ही होगा। तो बालिका दिवस किसके जन्म दिन के रूप में मनाया जाता है? तो बालिका दिवस यह सावित्रीबाई फुले इनके जन्मदिन के दिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अब हम एक एक पंक्ति का स्पष्टीकरण करेंगे। दुर्वा, सृष्टि, आज तो तुम बहुत बन उठकर आई हो। जैसे कि हर त्यौहार होता है उसके लिए हम स्कूल में कॉलेज में जाते हैं तो नए कपड़े परिधान करके जाते हैं ताकि स्कूल में हर तरह के मेहमान जो आते हैं हमारे कार्यक्रम के लिए, तो मतलब जो कार्यक्रम होता है संगीत वगैरह, भाषण, तो उसके लिए हम अच्छे कपड़े पहनकर कॉलेज जाते हैं। सृष्टि, आज 3 जनवरी बालिका दिवस। हाँ, तो बालिका दिवस यह सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। और चाची जी, सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि लड़कियों में
जैसे कि बालिका दिवस, यह 3 जनवरी यह बालिका दिवस मनाया जाता है। और सावित्रीबाई फुले जी की जन्मदिन यह बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्राचीन काल में महिलाओं का बहुत सम्मान किया जाता था। जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी स्थिति में काफ़ी बदलाव आया। जिशान, आजकल तो अलग अलग सभी लड़कियां पाठशाला आती है, पढ़ाई लिखा और अन्य क्षेत्रों में खूब आगे है। जैसे कि हम देखते हैं कि लड़की अभी के इस फिलहाल हर एक क्षेत्र में आगे पढ़ाई लिखाई कर दिखाई देती है। जैसे कि खेल कूद हो, हर एक क्षेत्र में प्रशासन, संगीत, विज्ञान, शिक्षा, हर एक क्षेत्र में लड़कियां आगे दिखाई देती है। और इसी का कारण होता है कि जब तक हम अभी तक देखते आए हैं कि लड़कियों पे बहुत अन्याय किए जाते थे और लड़कियों को शिक्षा दी नहीं जाती थी। इसकी वजह से लड़कियां बहुत पीछे रहती थी। पर आजकल स्थिति ऐसी हुई है कि हर एक क्षेत्र में लड़कियां अपनी छाप मारती हुई दिखाई देती है। मंत्र, हाँ हाँ, आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही। जैसे कि हम देखते हैं समाज सेवा करते हुए शिक्षा, विज्ञान, प्रशासन, शोध कार्य, मतलब हर एक डिपार्टमेंट में लड़कियां सबसे आगे अव्वल नंबर पर दिखाई। जैसे खेलकूद में देखिए तो मेरी कॉम, सानिया नेहवाल, पीटी उषा, सानिया मिर्ज़ा, यदि हर खेलकूद में जो महिलाएं जो हमें आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने देश के लिए अपना नाम रोशन करते हुए और अपने देश के लिए गोल्ड मेडल ला रही है। यही जो होता है शिक्षा का महत्व होता है। शिक्षा में भी देखिए कि जैसे हर एक लड़कियां हर एक क्षेत्र में अपना नाम आगे बढ़ाते हुए, अपने परिवार का नाम अपने देश का नाम आगे बढ़ाते हुए दिखती है। उसके बाद में देखते हैं हम दूसरी इसमें सृष्टि, मेरी माँ बताती है कि शिक्षा में हमें स्वावलंबी और अजंग बनाती है। मतलब शिक्षा पाने से हमें यह कोई नहीं रोक सकता। अगर हम शिक्षा न पाएंगे तो हम पीछे ही रहेंगे और जो समाज होता है, जो लोग होते हैं, वो हम पे मतलब बहुत बुरी नज़र से देखते हैं। अगर शिक्षा के रूप में देखा जाता है कि शिक्षा हर एक को अपना स्वाधीन बनाती है और हम आगे बढ़ते हैं। भैया, हाँ, कहा जाता है लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। जैसे कि हम देखते हैं आजकल के युग में कि लड़कियां ज़्यादा सीखी नहीं है, मतलब लड़कियों को कुछ आता नहीं। तो अभी वैसा नहीं, हर क्षेत्र में लड़कियां आगे है। मतलब जो लड़की सीखी उसका हर एक परिवार शिक्षित होता है, हर एक घर की समस्या को समझ लेती है और शिक्षा में आगे बढ़ती हुई दिखती है। प्राच्य, हाँ, इसलिए हम सबको खूब मन लगा कर पढ़ना है। अगर हम शिक्षण लेंगे नहीं तो हमारे पे जो अन्याय होने वाले हैं। इसलिए हमें हमारे जीवन में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण मनाया जाता है कि शिक्षा हमें पूरी करनी है और आगे जाके हमारे देश का, हमारे माता पिता का नाम हमें आगे लेके जाकर बढ़ाना है। तो हम आगे देखते हैं कि बालिका दिवस यह पाठ में कौन कौन से नए शब्द आए हुए। शिक्षा यानी कि विद्या धर्म की शिक्षा। उसमें दूसरा नंबर जो है खेलकूद। खेलकूद क्या होता है? खेलकूद यानी कि खेल। प्रशासन यानी कि शासन, जैसे जिला प्रशासन हो। अभी हम देखेंगे उपयोजन में शिक्षक छात्रों को रिक्त स्थानों के उत्तर देने के लिए कहती है। तो उसमें पहला है टिम्ब टिम्ब के दिन बालिका दिवस मनाया जाता है। 3 जनवरी के दिन बालिका दिवस मनाया जाता है। दूसरा है सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन टिम्ब टिम्ब के रूप में मनाया जाता है। सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तीसरा है सावित्रीबाई फुले टिम्ब टिम्ब की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। लड़कियों के लिए
टिम्ब टिम्ब पहली पाठशाला शुरू की थी। लड़कियों के लिए लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की गई थी। सभी छात्रों को यह पाठ समझ में आएगा होगा, तो कृपया अपनी पंक्तियों में गृह कार्य लिख ली। कल आते समय बालिका दिन का महत्व अपने शब्दों में लिख कर लाना है। इसी तरह आपको यह पाठ समझ में आएगा होगा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि गुरुजी अगर केवल पुरुषों की शिक्षित होने हो गया और स्त्रियों को शिक्षा नहीं मिलेगी, तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा आधा समाज और आधा देश अशिक्षित है। समाज और देश के पूरे विकास के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का शिक्षित होना जरूरी, इसीलिए स्त्रियों को शिक्षा आवश्यक मिलनी चाहिए। धन्यवाद। आपको ये पाठ समझ में आएगा। कल आते हुए एक अपना गृह कार्य आप लिखकर अपनी भाषाओं में लिखकर अपने शब्दों में लिखकर लाना है। धन्यवाद।